हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं पहुँच चुकी हूँ गांव में। सैटरडे को हम लोग अभी आज ही आए हैं। सुबह सुबह ही हमारी प्लानिंग, मतलब एक दो दिन पहले ही हमारी प्लानिंग बनी थी। इंस्टेंट हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग ना जल्दी ही प्लानिंग करके घर आ जाते हैं। तो काम वाम करने के लिए वेट कर रही थी। सुबह का टाइम हो रखा था, तो यहाँ पे हो गया था बहुत सारे, देखो बंदर आ रखे हैं। नोनी अभी सोई हुई थी, नहीं तो वो इनको देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो यहाँ पे ना देखो छोटे छोटे बहुत सारे बंदर आते हैं। इसी वजह से यहाँ पे मतलब गेट खुला हो ना तो सामान भी ले जाते हैं उठा के। तो चलो गाइस, बंदरों को तो देख लिया और उसके बाद अब चलते हैं अपना काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ किचन का काम निपटाने के लिए, क्योंकि नाश्ता वगैरह सब लोगों ने कर लिया है। तो सुबह मॉर्निंग का टाइम हो गया था ये। तो यहाँ पे मैं लगी हुई थी काम करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए। तो घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद दोपहर में 11 बजे मैं चली गई थी इनके साथ बुढ़ाना, क्योंकि हम लोगों को लेना था कुछ सामान। जब भी हमें कुछ शॉपिंग करनी होती है तो हम लोग जब गांव आते हैं तो यहीं से शॉपिंग करते हैं। तो कई सारी हम चप्पलें लेकर आए हैं, इनकी, मेरी नूनी की, पापा के लिए हम सब चप्पल सैंडल वगैरह ये सब कुछ लेकर आए हैं। तो ये वाली चप्पल मैंने ली थी अपने लिए, जो कि मेरे को पहननी थी, घर के लिए मैंने ली थी। तो ये है नूनी की सैंडल, जो कि उसने खुद ही पसंद किया है। बाकी का जो कुछ हमारा एक्स्ट्रा सामान है, पूजा वगैरह का सामान, हम लोगों ने लिया है हवन वगैरह कर ले, क्योंकि यहाँ पे इकट्ठा सामान ले लेते हैं। कि 6:30 बज गए हैं और अब होगी यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी। नोनिया भी बाहर गई है, मैं उसी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी सो के उठी थी 5 बजे। तो वो यहाँ पे थी ही नहीं, पता नहीं कहाँ गई है, शायद बाहर घूमने भी रहती है उसको। यहाँ आने के बाद उसको थोड़ा खुली खुली जगह मिलती है, तो अभी बाहर गई हुई है। मतलब 2 बजे से मेरे को पता ही नहीं है कि वो है कहाँ। डिसुम पापा कर लो, पापा के कर लो, पापा का डिसुम कर लो, जाओ। चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। शाम के बज गए हैं 7:30 और यहाँ पे मैं कर रही थी खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि हम लोग आज आए थे तो शाम को मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे खाना वाना सबको खिलाने के बाद मैं कर रही थी अपनी खाना खाने की तैयारी, और नोनी को भी मैंने खाना खिला दिया था, सब लोगों ने खा लिया था। तो
गांव में जल्दी ही खाना खा लेते हैं, तो मैं भी खाना खा लेती हूँ। और आज जो खाने में बनाया हुआ है गांव में आने के बाद, पालक का साग, रोटी, सब्जी, ये सब चीज़ें मैंने बना रखी थी, मतलब मम्मी ने बना के रखा हुआ था साग। तो गाइज़ ये है हमारा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग। और यहाँ पे मैं सारा काम वाम करके नहा नु के हो गई थी रेडी। और आज हम लोगों को जाना है वापस दिल्ली। कल हम लोग आए थे और आज हम लोग जाएंगे। तो नोनी यहाँ पे अभी खा रही है राइस। दोपहर का खाना वाना मैंने बना दिया है, बाकी अभी नोनी लगी हुई थी खाना खाने के लिए। और अभी भी मेरे को 2-3 काम हो रहे हैं, वो निपटा लेती हूँ। और जो भी सारी मतलब पैकिंग का सामान होता है ना, यही पता है कि जब हम कहीं जाते हैं ना तो सारा सामान फैल जाता है। कपड़े वगैरह अभी मैं सारे समेटूँगी। और अब मैं मतलब यहाँ से हम लोग निकलेंगे शाम को 4 बजे। तो मैं इसीलिए अब अपने सामान की तैयारी कर रही हूँ। इधर उधर नोनी का सामान बिखरा पड़ा हुआ है। एक दिन के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि ऑफिस वालों की ज़्यादा छुट्टी नहीं होती है, तो भाई इसीलिए हम लोग सैटरडे आते हैं और संडे चले जाते हैं। वैसे मंथ में एक बार ही आना होता है हमारा। तो चलिए फटाफट से अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, सारा सामान पैक कर लेती हूँ और नोनी को खाना वाना खिला के थोड़ी देर सो जाते हैं। कड़ी चावल आज, और ये रखे हमारे चिप्स, ये सूख गए हैं, धूप में रखे हुए थे सुखाने के लिए। हाँ सूख गए बेटा। ये लो आप अपने राइस खाओ फटाफट, फिर चलते हैं। खा लो बनाना खा लो, आप फिनिश कर दो जल्दी से ये बनाना। ओके। शाम के बज गए हैं अभी 5 और हम लोग निकल गए हैं अभी दिल्ली के लिए रेडी होकर। तो यहाँ पे देख सकते हो अब हम घर से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पे सारा सामान गाड़ी में पैक कर लिया है। और अब चलते हैं, अपना दिल्ली का सफ़र तय करेंगे। यहाँ से 2 से 3 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे दिल्ली। अभी आ गए हैं हम बड़ौत। और बड़ौत में यहाँ पे आने के बाद शायद यहाँ पे ना कुछ सम्मेलन हो रहा था कुछ पुलिस वालों का। तो यहाँ से ना बहुत सारी पुलिस निकल रही थी और बड़ौत में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था। तो इस ट्रैफिक को क्लियर करने के बाद हम लोगों को यहाँ से लेने था कुछ सामान, बर्तन वगैरह कुछ एक्सचेंज करने थे। तो उनका काम निपटाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं सीधा दिल्ली के लिए, क्योंकि यहाँ से जाएँ बड़ौत से जो हमें बर्तन एक्सचेंज करने थे उनको एक्सचेंज करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं बड़ौत से बाहर। और आगे चल के हम लोग रुकते हैं फिर गुफा वाले मंदिर पे। सोचते हैं कि जब इतनी दूर से आए हैं तो यहाँ पे भी दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रसाद वगैरह लेते हैं और गुफा वाले बाबा जी का यहाँ पे हम लोग जाते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए और दर्शन करते हैं। और 5 से 10 मिनट हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और दर्शन करने के बाद हम लोग फिर सीधा निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। यहाँ से जाते टाइम अभी हम लोग जाएंगे दीदी के घर पे, दीदी का कुछ सामान है वो उनको देना है। और फिर वहाँ से सीधा निकलेंगे हम घर के लिए। और घर पहुँचने में हमें 10 से 11 तो हमें बच ही जाएंगे। तो चढ़ा दो। बोल बाबा की।
बाबा के दूध में जो आपकी श्रद्धा हो, बाबा सब भंडारे भरेंगे आपके। ले बच्चा, जय बाबा। चलो, हाँ पानी आ गया है यहाँ पे। सो गाइस फाइनली पहुँच गए हैं दिल्ली और अभी 12 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। जो दूध लेकर आई थी उसको मैंने गर्म कर दिया, कहीं ये सुबह तक ख़राब ना हो जाए। और नोनी और नोनी के पापा सो चुके हैं, तो दूध को मैं भी रख के एसी वाले रूम में, और मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। तो व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर लीजिए।